भाई बात सुने ना यार, अच्छा मेरी बात सुने ना भाई जान, मेरी बात सुनो, बच्चे हमें दिखा दे। नहीं नहीं भाई कोई नहीं आएगा। ओ भाई जान भाई इधर कोई नहीं आएगा। अच्छा मेरी बात सुने ना, ये पुलिस आपको किसी का बच्चा उठा के कैसे दे सकती है? दिखाते हैं आपको, अच्छा ऑनर से बात करवा देते हैं। ऑनर से बात करें भाई जान, आपकी मम्मा कहें आपके पापा कहें, आपको परमिशन किसने दी है ये बच्चे यहाँ पे रखने की? और मम्मा फोटो गए पापा घर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कदीर खान और इस वक्त मैं फिरोजवाला के इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पे हमें ये इतला मिली है कि ये जो घर है इसके अंदर 50 बच्चों को जो है वो कैद किया हुआ है। 50 बच्चे कहाँ से आए, कहाँ से बच्चे ये इकट्ठे करके यहाँ पे रखे हुए हैं? आसपास के लोगों से जब पूछा तो उन्होंने कहा जी हमें अंदर से आवाज़ें आती हैं, बच्चे अंदर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बच्चों का ये नहीं पता कि बच्चे कहाँ से लेके आए हैं, कौन है जिसने रखे हुए हैं। ये सारी हम आपको हक़ाइक़ दिखाने की कोशिश करेंगे, अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि अंदर ये बच्चे कहाँ से आए हैं। भैया अच्छा मुझे बताएं, आप बच्चे जो अंदर हैं कहाँ से? कोई नहीं आएगा। बात तो सुने ना भाई, बात सुने ना यार, अच्छा मेरी बात सुने ना भाई जान, मुझे बात सुने, बच्चे हमें दिखा दे। नहीं नहीं भाई कोई नहीं आएगा। ओ भाई जान भाई इधर कोई नहीं आएगा। अच्छा मेरी बात सुने ना, बच्चे दिखाए ना भाई अच्छा दिखाते हैं आपको, अच्छा आप ऑनर से बात करवा देते हैं। ऑनर से बात करें भाई जान, मेरी बात सुनिए, हम ऑनर से बात कर लेते हैं, लेकिन आप अंदर तो आए ना, बच्चे ने पूछ रहे हम ला देते हैं, ऑनर से बुलवा देते हैं। इश्यू वाली बात नहीं है, जब इश्यू वाली बात नहीं है तो हमें क्यों रोक? नहीं भाई हम अंदर आने दो, नहीं हम नहीं अंदर भाई। अच्छा मेरी बात आप सुन लें, ऑनर से आपसे मिला देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है जी। ये कौन सी बात है, हम कौन सा 2 नंबर काम कर रहे हैं? ये 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का घर है वो। आगे बात बच्चों से बात करते हैं, आएंगे अंदर चलते हैं और बच्चों से बात करते हैं। कैसे हैं आप यहाँ पे ऑनर हैं? तो भाई मुझे बताएंगे जो आपके पास बच्चे हैं, सारे कमरों में बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं ये बच्चे? जी ये 3 और लावारिस बच्चे हैं। तो ये आपको कहाँ से मिल गई, आपने कैसे मुख्तलिफ जगह के पुलिस के रेफरेंस से आए हैं। ये पुलिस आपको किसी का बच्चा उठा के कैसे दे सकती है? जो लावारिस पुलिस में मिल जाता है, पुलिस वालों को मिलता है ना, ठीक है। ये 3 बच्चे हैं यार, तो वो बच्चे हमें दे जाते हैं कि इसका वारिस मिलेगा, उसके हवाले रखती है। मैं अगर पुलिस के पास जाऊँगा मुझे बच्चे देने, पुलिस क्यों दे देगी? पुलिस को जो लावारिस बच्चे मिलते हैं, जो जिसका मतलब वारिस नहीं होता, किसी गुम हो जाते हैं, आगे पीछे किसी के बच्चे हैं, वो बच्चे हमारे पास आते हैं। नहीं जो गुम बच्चा हो गया वो पुलिस ने आपको दे दिया, तो फैमिली को तो मिलेगा नहीं बच्चा? फैमिली को मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा? तो फैमिली को मिलेगा ना, जब उसकी फैमिली मिलेगी उसके घर में बच्चा छोड़ के आएंगे। नहीं फैमिली का जब पुलिस के पास जाएगी, पुलिस के पास को तस्वीरें होती हैं जो बच्चे पुलिस का पूरा रिकॉर्ड है, 15 पे पूरा रिकॉर्ड है, सेफ सिटी का पूरा रिकॉर्ड है। आपको परमिशन किसने दी है ये बच्चे यहाँ पे रखने की? मैंने रजिस्टर करवाया होगा, अदारा रजिस्टर दुनिया केयर फाउंडेशन। अच्छा, तो इसलिए आपका पुलिस के साथ आता है जी? तो पुलिस के पास जो बच्चे आते हैं वो आपको मिल जाते हैं? मुझे दे जाते हैं। तो बच्चों को कैसे पास? जब उनको वापस मिल जाते हैं उनको वापस दे देते हैं, तो वापस चले जाते हैं। जो ये 3 है जिनके वारिस नहीं है, मतलब वालिदैन नहीं है, वो तो इधर ही रहते हैं। कितने से ये चला रहे हैं? तकरीबन 4 साल से। 4 साल से अभी तक आपके पास कितने बच्चे हैं? 30 हैं, 40 हैं? मेरे पास 50 प्लस बच्चे हैं। 50 से ज्यादा बच्चे हैं जी। जो बच्चे 17-18 बच्चे ऐसे हैं जो लोगों को दे चुके हैं, मतलब जिनके वारिस मिल गए हैं। तो बच्चों की कैसे कफालत करते हैं? कफालत के लिए हमारा काम है, रेंट का काम है, उधर से जो पैसे आते हैं बच्चों को दे देते हैं। अपने ही जो आपका जो कारोबार है उसमें जो पैसे निकलते हैं वो बच्चों को? वो बच्चों को। हमें थोड़ा बच्चों का विजिट करवा दें। आइए हम आपको बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को यहाँ पे कैद किया हुआ है, कैसे बच्चों को यहाँ पे रखा हुआ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये सारे बच्चे हैं, ये क्लास में बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? जन्नत। क्या नाम है? मेरा नाम है जन्नत। आपका नाम जन्नत है। अच्छा बेटा मुझे बताएं कि आप यहाँ पे कब से रह रही हैं, कितना अर्सा हो गया है? मुझे 1 महीना हो गया है। 1 माह से। आपकी मम्मा कहें, आपके पापा कहें? मेरी मम्मा फोत होगी, मेरे पापा गए हैं। तो पापा खुद यहाँ पे छोड़ के गए हैं? जी हम पापा खुद नहीं चढ़ गए, हमने खुद बोला था। क्या बोला था? अब हमने जाना है, हमने बनना, बड़े होकर कुछ बनना है। तो अभी आप घर जाते हैं यहीं पे रहती हैं? घर भी जाते हैं, कभी कभी जाते हैं घर भी। यहाँ आपको अच्छा खाना शाना मिलता है, अच्छा पढ़ाया जाता है, कोई मसला तो नहीं है? जी अच्छा खाना मिलता है, पढ़ाई भी सही होती है, सारा कुछ सही होता है। और बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अनाया। अनाया नाम है? अनाया मुझे बताओ कि यहाँ पे पढ़ने आती हो? यस। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने आती हो? यस।
तो कहाँ से आई हो? लाहौर से। आपकी मम्मा क्या है, पापा क्या है? मम्मा फोर्थ गए, पापा घर। तो पापा आपको खुद यहाँ पे छोड़ के गए हैं? नो, तो कैसे यहाँ पे आई? पापा ने आपको घर से निकाल दिया था, कैसे यहाँ पे कैसे आई हैं आप? पापा ने हमको कहा था पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे छोड़ गए। अब मुझे ये बताओ कि आप पापा को मिलने जाती हो? यस, कितनी देर बाद? कल जब। और भी बच्चे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे जो है वो कब से यहाँ पे आ रहे हैं। बेटा खड़े हो, किसको ले लो बेटा, आप रहो तो पढ़ो, आप खड़े हो। बताइए क्या नाम है आपका? मोमोस। तो मुझे बताइए बेटा, यहाँ पे कब से आ रहे हो और यहाँ पे आपको कौन छोड़ के गया, कौन यहाँ पे लेके आया? यहाँ पे आपके साथ कोई आपके तशद्दुद वगैरह तो नहीं होता? नो, कौन छोड़ के गया यहाँ पे आपको? चाचू। कितना अर्सा हो गया है? 3 साल। 3 साल से हो। तो यहाँ पे क्या कुछ आपको पढ़ाया जाता है? खाना अच्छा मिलता है, पढ़ाया अच्छा जाता है? जी। ये सारे बच्चे ये बता रहे हैं कि जो जिससे किसी का वालिद फौत हो गया हुआ है, किसी को घर से निकाल दिया हुआ है, किसी को लावारिस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये सारे बच्चे जो हैं वो इसी तरह यहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं। अब इनके पास फर्नीचर तक नहीं है, अब नीचे बच्चे बैठ के पढ़ने पे मजबूर हो चुके हैं। यहीं पे खाने का इंतजाम भी किया जाता है, पीछे खाना शाना भी जो है इनका पड़ा है कि जो यहाँ पे खाना तैयार करवाया जाता है। अब आपको बाहर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इनके सोने का क्या इंतजाम किया गया, इनके रहने का क्या इंतजाम किया गया। इस तरह जो है वो किचन बनाया गया है। ये किचन है। अच्छा, यहाँ पे खाना तैयार किया जाता है? ये किचन है, बच्चों के लिए खाना तैयार किया जाता है। तो खाने में क्या कुछ देते हैं बच्चों को? 3 टाइम का खाना देते हैं? 3 टाइम का खाना। तो क्या खाने में क्या तैयार होता है? जो बच्चे कहते हैं वही चीज बनती है। अच्छा, बच्चों से पहले पूछा जाता है, उनकी राय ली जाती है, जो बच्चे पसंद करते हैं वो क्या जाता है? जी, जो बच्चे कहेंगे वही चीज बन जाती है। बच्चे जब घर नहीं जाते तो यहाँ पे कैसे इंतजाम, सोने का क्या इंतजाम किया हुआ है? इंतजाम है, बेड लगे हुए हैं बच्चों के जी, वो भी देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे बच्चे यहाँ पे जो है ना उनको सुलाया जाता है, उनकी रिहाइश का क्या इंतजाम किया गया। रिहाइश का जो इंतजाम है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इस कमरे में बेड है, उस कमरे में बेड। अच्छा, ये सब कमरों में बेड रखे हुए हैं। अच्छा, ये बच्चों के यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं रिहाइश पजीरा, उनके यहाँ पे कपड़े जो है वो साफ होते हैं, यहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं और यहीं पे इनको कपड़े धो के इस्त्री करके दिए जाते हैं। ये कमरे हैं जी, आगे वाले कमरे में आते हैं। ये कमरे हैं जी, जहाँ पे जो है वो बच्चे अपना ये कमरे हैं, बेड लगे हुए हैं। ये देखें जी, ये कमरे हैं। इन कमरों में बच्चों को सुलाया जाता है। ये कमरे, ये बेड बनाए हुए हैं बच्चों के सोने के लिए, और यहाँ पे साथ में LCD भी लगाई गई है कि बच्चों को इंटरटेन भी यहाँ पे किया जाता है। बच्चों को यहाँ पे कार्टून वगैरह दिखाए जाते हैं ताकि बच्चे यहाँ जो है वो यहाँ से रात के सोते हुए लुत्फानंदोज हो सके। अच्छा, बच्चे ये बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे छोड़ के जाया गया, छोड़ गए हमारे वालिद, छोड़ गए हमारे चाचू, छोड़ गए। तो मुझे बताएं कि उनके वालिद जो छोड़ जाते हैं या जिनके वालिद फौत हो जाते हैं, उनकी फैमिलियाँ छोड़ जाती हैं, तो उनको मिलने की इजाजत होती है? कितने दिनों बाद वो मिल सकते हैं, घर जा सकते हैं? क्या क्या प्रोसीजर है? जिनका वालिदैन नहीं है, उनके चाचा हैं, जो फैमिली के मेंबर हैं, वो कभी भी आ सकते हैं मिलने के लिए। अच्छा, जब मर्जी आ सकते हैं, जब मर्जी ले जा सकते हैं? मतलब ले जाएंगे, फिर 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद छोड़ जाते हैं बच्चे, आ जाते हैं वापस। अच्छा, 4 साल से आपने ये सारा किया। अब मुझे बताएं कि आपको किन चीजों की जरूरत है इन बच्चों को मजीद जो है बेहतर पढ़ाई स्टडी के लिए, कोई इनको अच्छे हुनर सिखाने के लिए क्या कुछ चाहिए आपको? मतलब आपको पता है बेड लगे हुए हैं, इनके लिए छोटे मोटे चीजें जो भी कैमरे वगैरह हो गए, बच्चों के लिए चलते हैं जो यूनिफॉर्म वगैरह अभी इंतजाम नहीं किया गया अभी तक, जो है वो उनके बैठने के लिए अच्छी कोई जगह का जो इंतजाम नहीं किया गया। ये बिल्डिंग आपने ली है और उसमें आपने बच्चों को स्टार्ट करवा दिया है, स्टडी करवाना वगैरह, और टीचरें रखी हुई हैं, सोने का सामान। अब आपको किन चीजों की जरूरत है जिससे आप मजीद इन बच्चों की बेहतर तरीके से कफालत कर सकते हैं? देखिए, ये तो अभी कपड़े हैं, मजीद बेहतर करने के लिए, बेहतर से बेहतरीन करने के लिए मजीद हर चीज की जरूरत है। अच्छा, इसके ऊपर भी जो पोर्शन वहाँ भी बच्चे पढ़े हैं। बड़े बच्चे हैं जी, बड़े हैं जी, वो भी आपको बच्चे दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ ऊपर जो है, ऊपर वाले पोर्शन में कितने बच्चे रखे गए हैं और उनको कैसे स्टडी करवाई जा रही है। पोर्शन में आए हैं और यहाँ भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बच्चों का क्या डिसिप्लिन है। और ये बड़े बच्चे हैं, बच्चे जो है इनके लिए करते हैं यहाँ पे वो स्टडी कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? फिजान। यहाँ पे कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 2 क्लास में पढ़ते हो। तो डेली घर से आते हो या यहीं पे रहते हो? यहाँ पे रहते हैं।
खाना कितना कितने टाइम का मिलता है? 3 टाइम का। अच्छा खाना मिलता है? यस। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। पापा क्या करते हैं आपके? पापा काम नहीं करते। तो आपको यहाँ पे कौन छोड़ के गया है? मेरी मामू मामा। मामू छोड़ के हैं। बेटा आपका क्या नाम है? अजीम। अजीम बेटा मुझे बताओ कि आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा दुनिया में नहीं है। दुनिया में नहीं है। मम्मा यहाँ पे छोड़ के गई हैं। यस। क्या बनना चाहते हो, क्या ख्वाहिश है? फौजी बनना चाहता हूँ, अपने देश की हिफाजत करूँगा। ये कितनी बड़ी बच्चा बात कर रहा है, कह रहा है मैं फौजी बनना चाहता हूँ और अपने देश की हिफाजत, अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहता हूँ। और यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे अगर आप पढ़ते जाएंगे और ये इंग्लिश मीडियम की बुक्स जो है वो यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं और ये बच्चा कह रहा है कि मैं फौजी बनना चाहता हूँ, यहाँ पे अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, अच्छा अच्छा सब कुछ मिलता है? यस। अच्छा ये बच्चे सारे आप देखें कि ये बच्चे जो हैं वो यहीं पे रहाइश पजीर रहते हैं और यहीं पे स्टडी करते हैं कि मैडम से जानने की कोशिश करते हैं। मैम यहाँ पे आप कौन सा सिलेबस इनको जो है वो पढ़ा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम सिलेबस इनको पढ़ाया जा रहा है और गवर्नमेंट्स के बुक्स में भी है जिसमें सारा इंग्लिश ऑल ओवर जो सिलेबस है वो इंग्लिश मीडियम है इनका। तो इनको हर बुक्स डेली बेस पे पढ़ाई जाती है। इनके टेस्ट सिस्टम हो रहे हैं, इनको डेली बेस पे 8 घंटे सुबह स्कूल में पढ़ाया जाता है और 5 घंटे इनको ट्यूशन में पढ़ाया जाता है और उसके बाद इनको स्पारा भी पढ़ाया जाता है और उसके अलावा काफ़ी एक्टिविटीज़ है जो इनको करवाई जाती हैं। 13 घंटे सिर्फ आप इनको यहाँ पे पढ़ाती हैं, उसके अलावा क्या एक्टिविटीज होती हैं? एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको गेम वगैरह करवा ली फ्री टाइम में इनके साथ बैठ के कोई भी इनको लेक्चर वगैरह दे दिया इनकी स्टडी के हवाले से, किसी भी किस्म का के बच्चे जो है इनके माइंड में हर चीज़ वो पिक कर सके। तो ये जो बुक्स हैं ये वो बुक्स हैं जो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं या अलग से सिलेबस आपने अपना तैयार किया है? नहीं, अभी तो हमारा अलग से सिलेबस आ रहा है। इंशाल्लाह जो सरकारी स्कूल में है वो अगर आ जाएगा, हमें मिल जाएगा तो हम वो वाला जरूर पढ़ाएंगे। कौन सी क्लास तक जो है यहाँ पे स्टडी करवाई जा रही है? यहाँ से प्ले से लेके 7 तक बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है वो बच्चों को आप फिर दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर देंगे, यहीं पे इंतजाम किया जाएगा ताकि यहाँ पे बच्चे मैट्रिक भी कर सकें और उसके बाद 9, 10 इंशाल्लाह यहीं पे करवाएंगे हम। जी हमें सारी बात सुनिए। इनका कहना है कि यहाँ पे मैट्रिक तक का जो है वो हम सिस्टम जो है वो कंप्लीट करेंगे, 7th क्लास तक जो है वो अभी यहाँ पे बच्चे जो है वो स्टडी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इनको जो इनकी मजीद बेहतरी के लिए इनको जो फंड दरकार है वो अब कौन कौन इनको फंडिंग करता है ताकि ये बच्चे जो है वो अपने मुस्तकबिल में अपने अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। जैसे कि बच्चों की ख्वाहिशें हैं कि अच्छा मुस्तकबिल बन सके, तो यहाँ पे जो है इनको अच्छी स्टडी करवाई जा रही है। अब देखते हैं कि मजीद इनको क्या बेहतरी के लिए हो सकता है। जी तो आपको सब दिखाया कि यहाँ पे जो बच्चे 50 से ज्यादा जो बच्चे यहाँ पे स्टडी करते हैं, यहाँ पे रहाइश पजीर हैं, वो बच्चे कहाँ से आए, कौन थे, उनका मुस्तकबिल यहाँ पे कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है, उन बच्चों की ख्वाहिशात क्या हैं वो भी आपको दिखाएं। अब इन बच्चों को मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए ये मियाँ फाउंडेशन है और यहाँ पे इन्होंने जो है वो इंतजाम किए हुए हैं। जो लावारिस बच्चे हैं, वो बच्चे जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं और वो अपनी स्टडी करना चाहते हैं, उनकी फैमिली यहाँ पे छोड़ के गई हैं और पुलिस का जैसे इन्होंने बताया कि पुलिस के बाद जो बच्चे लावारिस आते हैं उनको भी यहाँ पे छोड़ के जाया जाता है। अब देखते हैं कि वहाँ पे यहाँ पे जो रहने वाले बच्चे हैं वो आगे अपना मुस्तकबिल कैसे बेहतर बनाते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।